मैं तो अब बंबई आने से पहले बड़ी तमन्ना लेकर आया था, शेखर जी से मिलूंगा, सिद्धू जी से मिलूंगा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सबसे मिलूंगा। लेकिन आपसे मिलने से पहले ही आपसे मेरी मुलाकात सड़क पे हो गई। सड़क पे टंगे हुए थे आप। शेखर जी, आपको मैंने जहां टंगे हुए देखा, बड़ी जोरदार जगह देखा। एक जगह आप टंगे हुए थे, पास में लिखा था टाइड डिटर्जेंट मैल में छुपे कीटाणुओं को धो देता है। मेरी समझ में आ गया कि जो भी यहाँ आ रहे हैं वो मैल में छुपे हुए कीटाणु ही हैं। अब हम दो बचे हैं, उनमें से एक को ये धो देंगे। और सिद्धू जी को भी टंगे हुए देखा, नीचे लिखा था पावरफुल इन्वर्टर, 24 घंटे का बैटरी बैकअप है। और वाकई यहाँ देखकर पता लगता है क्या जबरदस्त बैकअप है। और कभी कभी तो इन्वर्टर होके भी जनरेटर की तरह काम करते हैं। और ये बाजा बजाता ही है। और यहाँ जो खड़ा है लगता है उसकी शादी हो रही है। और शेखर जी धीरे धीरे ताली बजाते हैं, सोचते हैं बेटा हो गया शहीद। अच्छा, हीरोइनों की तो और भी बढ़िया स्थिति है। आप देखिए, कहीं भी बाजार में चले जाइए, ऐसी टंगी हुई मिलती हैं। वो करीना कपूर 2 साल की इनकमिंग फ्री। प्रीति जिंटा के पास लिखा था ऐसा नेटवर्क है जो पूरे भारत को जोड़ता है। और सबसे जोरदार तो मल्लिका शेरावत के पास लिखा था कनेक्शन लेने पर हैंडसेट फ्री दिया जाता है। अखबार पढ़ते हैं लोग, राशिफल जरूर पढ़ते हैं। हाँ। एक की शादी होने वाली थी, अपना राशिफल पढ़ा, उसमें लिखा था तुम जिस व्यापार को खोलने जा रहे हो उसमें घाटा ही घाटा है। एक भाई हनीमून पे जा रहा और अखबार में अपना राशिफल पढ़ रहा, आग से तुम्हें खतरा है, ज्वलनशील पदार्थों को लेकर साथ ना चलें, अगर कहीं पानी आए तो तुरंत डाल दें। एक की पत्नी भाग गई, उसके राशिफल में लिखा था वास्तु के हिसाब से आपका घर बड़ा सौभाग्यशाली है, लेकिन अब तुरंत घर बदल लें, मुसीबत को आपके घर का पता है दोबारा आ सकती है। अच्छा, और जिसके बच्चा हुआ नया नया, उसने अखबार पढ़ा, आपकी सफलता में आपके मित्रों का सहयोग है, सहयोग लेते रहें और सफलताएं मिलेगी। मेरे दोस्त हैं, वो बंबई से दिल्ली गए। 4 दिन बाद उन्होंने अपनी पत्नी को एक एसएमएस किया, लेकिन वो एसएमएस एक ऐसी विधवा को मिल गया जिसका पति 6 दिन पहले गुजर गया था। विधवा ने पढ़ा, उसमें लिखा था मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं यहाँ आराम से पहुंच गया हूँ, तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है, तुरंत चली आओ। ये सुनते ही विधवा को तो हार्ट अटैक होना ही था। ऊपर पहुंच गई, पति बोला यहाँ भी चली आई। वो बोली तुमने ही तो एसएमएस किया था। फिर उसके समझ में आया ये एसएमएस वाले मरने भी चैन से नहीं देते हैं। एसएमएस का सबसे ज्यादा उपयोग, सदुपयोग, मजा जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रेमी प्रेमिका। वरना पहले मैसेज देने के लिए आदमी कबूतर पालता था, कबूतर के गले में बांध देता था। जा जा जा, इसे कहते हैं कबूतरबाजी। कबूतर भेजता था, लेकिन गलती से कबूतर का मैसेज अगर लड़की के बाप को मिल जाता था तो भेजने वाला कबूतर बन जाता था। एक लड़के की शादी 20 साल तक नहीं हुई, बड़ा परेशान, बोला यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, लड़की के बाप से कैसे बात करूं। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है, 20 साल हो गए, आजकल तो स्थितियां नहीं। वो गया, लड़की के बाप से बोलता है, बोला जी मैं आपकी बेटी से 20 साल से प्यार कर रहा हूं। तो बाप बोला मैं क्या करूं। बोला नहीं नहीं मैं कर रहा हूं 20 साल से, शादी करना चाहता हूं। बाप बोला मैं तो डर गया था तू पेंशन मांगने आया है। प्रेम के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, प्रेम तो घर बैठे सीख सकते हो। रात को 9 बजे बाद टीवी सब सिखा देता है, क्या करना चाहिए, कहां करना चाहिए,
कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, और जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है फिर तो आवाज की जरूरत भी नहीं होती है, म्यूट पे ही समझ जाता है आदमी। रात को बालाएं आती हैं और सुबह बाबा जी आते हैं। बालाओं के बदन पर भी कितना क्या होता है और बाबा जी के बदन पर भी क्या होता है। दोनों का एयरपोर्ट पे चेक ही नहीं होता है, क्योंकि क्या करें। जो गीत रात को बालाएं गाती हैं बाबा जी सुबह उसके अर्थ बताते हैं। बालाएं गाती हैं कांटा लगा, बाबा जी कहते हैं दूसरों के कांटे निकालो। बालाएं कहती हैं कभी आर कभी पार, बाबा जी कहते हैं आर पार देखो। और आदमी बालाओं के चक्कर में बाबा जी बन जाता है और बाबा जी बनने के बाद बालाएं खुद बे खुद आ जाती हैं। अगर आप सोच के देखें, प्रेम पुलिस की देखरेख में हो तो क्या हो। लड़का लड़की बैठे होंगे, पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा होगा, बोला कर प्यार। अरे बोला जी आप उधर देखो, नहीं बोला मेरी तो इधर देखने की ड्यूटी है। लड़का आखिरी में कहेगा ऐसा करता हूं डंडा लेके मैं खड़ा हो जाता हूं, तू ही कर ले। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो दोनों को मुठभेड़ में मार के दिखा देंगे और अगले दिन अखबार में खबर आएगी दो प्रेमी एक दूसरे पर मर मिटे। काम किसी का होगा, नाम किसी का होगा। वैसे भी प्यार अंधा होता है, फिर लंगड़ा लूला बहरा पूरी तरह से विकलांग हो जाता है। हाय हाय हाय। और जब पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो आदमी की शादी हो जाती है। बहुत अच्छे। एक लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। हमारे राजस्थान में टेम्पू चलते हैं सिटी बस की जगह। अब लड़का लड़की बैठे हुए थे, लड़की घर पर नहीं आई। फोन किया उसकी मम्मी ने, बेटी कहाँ है। लड़की ने झूठ बोल दिया, मम्मी टेम्पू खराब हो गया। पास में लड़का बैठा था, ये सुनकर वो टेम्पू की आवाज निकालने लग गया, बुर्र बुर्र बुर्र। उसकी मम्मी बोली, बेटी मैं टेम्पू की आवाज से समझ गई हूं ये टेम्पू वाकई खराब है, तू इसे घर ले आइयो, पापा मरम्मत कर देंगे। लड़की बोली, मम्मी मरम्मत की जरूरत नहीं है, अब ठीक हो गया। बोले डर मत, मैं भी अपनी जवानी में ऐसे बहुत सारे टेम्पुओं में बैठी हूं। तो जवानी हो या बचपन, सब सूचना क्रांति के झूले में झूल रहे हैं। प्यार रिश्ते अपनापन हर एहसास भूल रहे हैं। मोबाइल से नित नए चमत्कार हो रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे कवरेज एरिया से बाहर हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं।